हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन समांतर श्रेणी एपी पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर अपन ये 3% बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। और इस वीडियो के अंदर इन तीनों प्रश्नों को हल करने का सबसे सिंपल तरीका आपको बताया गया है, जो सभी स्टूडेंट को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यस, देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक एपी का प्रथम पद दे रखा है। ए का मतलब हमारे पास क्या आएगा, प्रथम पद कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। डी दे रखा है 3, डी का मतलब क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। ए एन यानी एनवा पद दे रखा है, उस एपी का हमें कितना 50 दे रखा है। और हमें इस एपी के लिए एन का मान ज्ञात करना है कि 50 है वो किस पद का मान है, इसलिए हमें एन का मान निकालना है। और उन सभी पदों का हमें योग यानी एस एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, समझो। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया, ए एन दिया है। ए एन, तो आप सब लोग ए एन का फॉर्मूला जानते होंगे। क्या होता है ए एन, यानी एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इस सूत्र में सबका मान रख दो, जो जो मान हमें चाहिए वो सारे अपने को इसमें दे रखे। देखो ए एन का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। इक्वल टू ए का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा, प्रथम पद 5 दे रखा है, फिर प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू डी का मान हमें दे रखा कितना, 3 दे रखा है। तो मैं ऐसा कैसे रख दूंगा, यानी इस पूरी समीकरण में हमें एक ही चीज का मान नहीं पता, वो क्या, एन। तो एन का मान अपन यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। देखो ये प्लस का 5 इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो 50 में से मैं 5 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इक्वल टू कितना बचेगा, एन माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 50 में से अपन 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। यहाँ पे 3 किसमें, गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस वन आ जाएगा। 45 में 3 का भाग दोगे तो कितना बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे 15 रहेगा, और इस माइनस वन को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी इस एपी में कुल कितने पद हैं, 16। इस एपी में कुल कितने पद हैं, 16 पद हैं। और 16वां पद जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो इन सभी 16 पदों का हमें योग निकालना है, यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब एस 16 का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एस 16 का मान ज्ञात करो। एस एन का मान ज्ञात करने के हमारे पास दो सूत्र होते हैं, उनमें से आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अभी मैं पहले दोनों सूत्र लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे। देखो एस एन का मान ज्ञात करने के दो सूत्र होते हैं। फर्स्ट सूत्र हमारे पास क्या होता है, एन बटा दो, ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है एस एन ज्ञात करने का, एस एन बराबर एन बटा दो, ब्रेकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब मैं बता देता हूं कि इन इन सूत्र का अपन उपयोग कहाँ करेंगे। देखो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इसमें अगर हमें एन का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, तब तो अपन किस सूत्र का उपयोग करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे तुम एस एन का मान इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो और इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को तुम कहाँ लगाओगे, जब हमें अंतिम पद दे रखा हो। देखो एल हमारे पास क्या होता है, अंतिम पद होता है, यानी जितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है, तो अगर उसका अंतिम पद भी दे रखा है। देखो हमें 16 पदों का मान, हमें 16 पदों का योग ज्ञात करना है, और हमें 16वां पद भी दे रखा है 50। तो इसलिए अपन इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। देखो एस एन का मान तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इक्वल टू एन हमारे पास कितना है, हमने ज्ञात कर लिया अभी 16, भाग में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इंटू में ए, प्रथम पद कितना है, 5 है, फिर प्लस में एल, अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब ध्यान रखना, उस एपी में जितने पदों का तुम योग निकाल रहे हो उसका अंतिम पद चाहिए। तो 16 पदों का योग निकाल रहे हो, 16वां पद हमें दे रखा है कितना, 50 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 50 कर दूंगा। यहाँ एन का मान 16 आएगा, यहाँ एन की जगह कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमें एस 16 का मान यहाँ से मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 16 में अपन 2 का भाग दे देते हैं, 8 आ जाएगा। इंटू 50 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और 55 को 8 से गुना कर लेंगे, तो 8 को 5 से गुना करेंगे, 40, 0 4 बचेगा। 8 अपने 40 और 4 कितना आ जाएगा, 44। तो इस एपी के 16 पदों का योग हमें कितना मिल जाएगा, 440 मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें यही दो मान पूछे थे। सबसे पहले तो इसने कहा था एन का मान ज्ञात करो, फिर इसने कहा था एस एन का मान ज्ञात करो। तो दोनों का आंसर आपको मिल गया है। ओके, अब अपन सेकंड एग्जांपल समझते हैं।
यस, देखो जो 2 नंबर क्वेश्चन था वो तो तुमको खुद को बनाना है। मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझता हूँ, इसको समझ लो, फिर आपको 2 नंबर क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक एपी का, एक समांतर श्रेणी का 12वां पद दे रखा है, कितना? 37 दे रखा है। उसी एपी का हमें सारवंतर दे रखा है 3, और उस एपी का हमें प्रथम पद ए का मान ज्ञात करना है, और उस एपी के 12 पदों का हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, यानी हमें 2 मान निकालने हैं। देखो सबसे पहले तुम ये देखो कि क्वेश्चन में तुम्हें किसका मान दे रखा है। तुम्हें क्वेश्चन में 12वें पद का मान दे रखा है, यानी किसी पद का मान दे रखा है, तो हम यहाँ पे an वाला सूत्र लगा देंगे सबसे पहले। या फिर तुम ऐसा कह सकते हो, ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ, तुम्हें a 12 दे रखा है, तो तुम 12वें पद को क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? a प्लस 11d। क्या आपको ये बात समझ में आई कि मैंने 12वें पद को a प्लस 11d कैसे लिख दिया? जिन भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखो जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है nवां पद ज्ञात करने का, वो क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आता है? d आता है। अब देखो मुझे यहाँ पे कौन से पद का मान ज्ञात करना है? 12वें पद का मान ज्ञात करना है, तो मैं n की जगह कितना रख दूंगा? 12 रख दूंगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? a 12 आ जाएगा, इक्वल टू a मैं ऐसा कैसा रखूंगा, फिर प्लस में n की जगह मैं कितना रख दूंगा? 12 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास a प्लस 12 में से a कम कर दोगे तो 11, और इंटू में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। यानी 12वें पद का जो मान होगा वो a और d की फॉर्म में क्या आएगा? a प्लस 11d आएगा। तो मैंने यही तो नोट किया है कि a 12 को तुम a प्लस और a कम करके 11d लिख सकते हो। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि कैसे ये फॉर्म बनाया मैंने। अब देखो 12वें पद का तुम्हें मान दे रखा कितना? 37 दे रखा है, इक्वल टू a का मान हमें ज्ञात करना है, फिर प्लस में 11 इंटू डी। डी का मान हमें कितना दे रखा है? क्वेश्चन में 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 37 आ जाएगा, इक्वल टू ए प्लस, जब 11 को अपन 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। हमें इस ए का मान ज्ञात करना, तो जिस चीज का मान ज्ञात करना होता है उसको अपन वन साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये प्लस का 33 है, इसको हम इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 37 में से 33 माइनस कर दूंगा, तो कितना इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। और 37 में से 33 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ से मेरे पास इस एपी का प्रथम पद कितना आ गया? 4। तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ए का मान हमने कैसे निकाला। देखो जो चीज तुम्हें गिवन है उसी से फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, आराम से आप ए का मान निकालोगे। अब हमें किसका मान निकालना है? S12 को, यानी 12 पदों का हमें क्या करना है? योग निकालना है। तो इसके लिए तुम Sn का फॉर्मूला लगाओगे, बड़ा सिंपल है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि Sn के कितने सूत्र होते हैं? 2 सूत्र होते हैं। कौन सा सूत्र लगाओगे? हमें यहाँ पे Sn का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था। कौन सा? n बटा 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a प्लस क्या आ जाएगा? l आ जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम यही सूत्र क्यों लगाएंगे? इसमें अंतिम पद आया है, और क्या आपको अंतिम पद दे रखा है? दे रखा है, क्योंकि आपको 12 पदों का योग निकालना है, और आपको 12वां पद क्वेश्चन में दे भी रखा है। तो उस एपी का अंतिम पद हमें दे रखा है, और उतने ही पदों का हमें क्या करना है? योग निकालना है। इसलिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर आपको अंतिम पद नहीं पता होगा तो वो जो पहले वाला फॉर्मूला था Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला अपन सूत्र लगाएंगे। देखो इसमें मान रख दो, बड़ा सिंपल है। हमें 12 पदों का योग चाहिए, तो n कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ 12/2 आ जाएगा, ब्रैकेट में ए, प्रथम पद अभी हमने पता कर लिया, तो 4 लिख दूंगा, फिर प्लस में एल हमारे पास है 37 आ जाएगा। एल कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? जब 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा, फिर इंटू में 37 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। और 41 को अपन 6 से गुना कर देंगे तो हमें इस एपी के 12 पदों का योग मिल जाएगा। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी 246 हमारे पास क्या आ जाएगा? इस एपी के प्रथम 12 पदों का क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो मैंने 2 नंबर क्वेश्चन छोड़ा है इसका आंसर आप खुद को हल करके कमेंट करना है। और मैंने इस एपी के सारे क्वेश्चन समझाने की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को इसी एकदम बिल्कुल सिंपल से मेथड से क्या करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।